No to Limia. Say no to job offer letters. It's almost a scam for those persons. Those are interested to move down to Canada. अब आप सब भाइयों के लिए, बहनों के लिए कनाडा जाने के कम से कम भी 100 से ज़्यादा लीगल वेज हैं। कैसे हैं, किस तरह हैं, कब कब हो सकते हैं, किस किस को वीज़ा मिल सकता है, विदाउट लीमिया, विदाउट ऑफर लेटर, कई जगह पर तो विदाउट आइलेट्स भी आप वर्क परमिट ले सकते हो। आप चाहते हैं कि आपके पास ये कार्ड हो, आपका फ़ोटो यहाँ पे हो, लो आइलेट्स में आपका काम हो जाए, तो उसके लिए आप ये पूरी जानकारी एक एक करके समझिए। इसके बाद आपको किसी YouTube में कनाडा के बारे में कोई दूसरी जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी। देखिए, दरवाज़ा तो आपको खोलना है, मेहनत आपको करनी है, इंडिया से कनाडा आपको जाना है, पैसे आपको कमाने हैं। इन पैसों को कमाने के लिए, इंडिया से कनाडा जाने के लिए, इस दरवाज़े को अपने लिए खोलने के लिए आपको अलग अलग तरीके से, अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग प्रोफाइल्स के अंतर्गत चलना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। उसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूँ। उस पे आप स्टिक रहिए, अपना प्रोफाइल अपना स्टिक कीजिए। 4 से 6 महीने, मैक्सिमम 8 महीने में आप कनाडा पहुँच सकते हैं। अब कनाडा में किसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा है? कनाडा में आपको शायद ये जान के हैरानी होगी कि इंडिया में भी इन लोगों की बहुत शॉर्टेज है। अगर इंडिया जैसे शहर में, जहाँ पे 140 करोड़ की पब्लिक है, वहाँ पे अगर इन लोगों की शॉर्टेज है, तो आप ये सोचिए कि कनाडा जैसी डेवलप कंट्री में इन लोगों की कितनी शॉर्टेज होगी। इसमें इतने सारे प्रोसेसेस हैं, इतने सारे प्रोग्राम्स हैं कि आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक करवा के अपने प्रोग्राम के थ्रू कनाडा शिफ्ट हो सकते हैं। जिसमें सबसे मेन है, जिसमें हम बात करेंगे, वो है प्रोफेशनल्स। प्रोफेशनल्स कौन होते हैं? जो काफ़ी पढ़े लिखे हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर्स, डेंटिस्ट, मार्केटिंग मैनेजर, आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स में टॉप लेवल पे, टीचर्स, प्रिंसिपल्स, मास्टर्स इन फार्मासिस्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, फाइनेंशियल एनालिस्ट, ये सारे के सारे प्रोफेशनल्स में आते हैं। अब इन प्रोफेशनल्स को अगर हम कंपेयर करें किसी दूसरे तरीके से, तो हमको ये समझ में आएगा कि भाई ये तो प्रोफेशनल्स हैं, ये तो चले ही जाएंगे, ये तो ले ही जाएंगे। मैं इनका कंपैरिजन, दोनों का कंपैरिजन आपको इस वीडियो के लास्ट में समझाऊंगा कि किसको क्या बेनिफिट मिलेगा और आप उसका बेनिफिट कैसे ले सकते हैं लो एजुकेशन और लो आइलेट्स के साथ। बात करते हैं हम स्किल्ड कैटेगरी की। अब स्किल्ड लोग कौन हैं? हमारे यहाँ पे वैल्यू नहीं है स्किल्ड लोगों की, लेकिन कनाडा में स्किल्ड लोग यानी कि बार्बर, पेंटर, मैकेनिक, मैसन, हेयर ड्रेसर, हेयर स्टाइलिस्ट, कारपेंटर, शेफ, ड्राइवर्स, फिटर, इलेक्ट्रिशियंस, इन सब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये लोग कम से कम वहाँ पे $30 to $40 पर आवर कमा सकते हैं। वो इनकी मेहनत पे डिपेंड करता है कि ये कितनी मेहनत करते हैं, इनके पास यहाँ पे कौन से क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स हैं, ये कितना यहाँ पे मेहनत करते हैं, कितना यहाँ पढ़े हुए हैं। क्योंकि इसमें जो पढ़ाई आएगी वो आएगी मिनिमम 10th पास प्लस ITI। अब ये अगर किसी भी स्टूडेंट के पास है, वो 10th पास है और ITI किया हुआ है, तो वो कनाडा जा सकता है। 100% वो कनाडा पहुंच सकता है। अब तीसरी चीज़ आती है सेल्फ एम्प्लॉयड। ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे आजू बाजू में, मुंबई जैसे शहरों में, दिल्ली में, जो यूट्यूबर्स हैं, फिटनेस ट्रेनर्स हैं, जिनको हम सेल्फ एम्प्लॉयड बोलते हैं। यानी कि उनके साथ कोई ऐसा टैगलाइन नहीं है, बट वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, खुद कमाते हैं, खुद अपने आप को डेवलप करते हैं। डांसर्स हैं, एथलीट्स हैं, जो कोचेस, जिसको हम एक्चुअल में कोचेस बोलते हैं, डिज़ाइनर्स, क्राफ्टमैन्स, आर्टिस्ट, पेंटर्स, और वो हर आर्टिस्ट जो किसी एक पर्टिकुलर आर्ट में मास्टरी लेके बैठा हो, वो भी जा सकते हैं। अब इसके बाद दो ऐसी चीज़ें और हैं जो
बहुत कम लोगों को पता है कि वो लोग भी कनाडा जा सकते हैं। उसमें से सबसे पहला है जिसको हम बोलते हैं पाठी, यानी कि रागी। वो लोग हैं जो गुरुद्वारे में ये लोग गाते हैं, उनको रागी बोला जाता है। और दूसरा पंडित हैं। पंडित, एक अच्छा पंडित जो पढ़ा हुआ हो, उसने अपना पंडिताई पूरी की हुई हो, वो भी कनाडा जा सकता है। कनाडा के मंदिरों में उनको भी जॉब्स मिलती हैं। ये उनके लिए भी बहुत अच्छा प्रोग्राम है। नाउ बात करते हैं अब आगे सबसे मेन चीज़ ये है कि आप जो भी यहाँ कमा रहे हैं, जो भी, आप उसको मल्टीप्लाई करिए 4 to 6 टाइम्स। इतना पैसा आप कनाडा में कमा सकते हैं। ऑब्वियसली खर्चा भी आपका कैनेडियन डॉलर्स में ही होगा, लेकिन सपोज अगर आप यहाँ पे 50,000 कमाते हैं तो कनाडा में आपने अगर 2 लाख कमाया, उसमें से आपने 1.5 लाख रुपया खर्चा कर दिया, तो भी आप 50,000 रुपया घर पे भेज पाएंगे। ये एक सबसे बढ़िया और सबसे बेस्ट वे है अपनी फैमिली, अपने माता पिता को यहाँ पे एक बेस्ट सूटेबल लाइफ देने का। सेकंड, आप जब वर्क परमिट से पीआर ले लेंगे, पीआर के बाद आप अपने पेरेंट्स, अपने ग्रैंड पेरेंट्स, अपने स्पाउस के पेरेंट्स, अपने स्पाउस की ग्रैंड पेरेंट्स को भी वहाँ पे बुला सकते हैं। उनको आप 2 साल के वीज़ा पे बुलाइए पहले। एक बार अगर वो एटमॉस्फेयर में एडजस्ट हो जाते हैं तो उनका पीआर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, उनको भी पीआर दिला सकते हैं। नाउ आगे की बात करते हैं कि व्हाट इज डायरेक्ट पीआर, व्हाट इज पीएनपी एंड व्हाट इज रेड सील। अब ये है क्या? डायरेक्ट पीआर तो उन लोगों के लिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रोफेशनल्स, यानी कि मास्टर्स किया हुआ बंदा, 7 बैंड्स आईलेट्स, तो ही इज एलिजिबल फॉर डायरेक्ट पीआर। अब पीएनपी उन लोगों के लिए है जो जिनके कुछ रिश्तेदार ऑलरेडी किसी प्रोविंस में रहते हैं, या उनका कोई भी प्रोडक्ट, उनका प्रोडक्ट मतलब वो जिस ट्रेड में है वो ट्रेड उस प्रोविंस में सूट करता है, उसका नॉक उस प्रोविंस में आ जाता है, तो वो अपनी फाइल डाल सकते हैं, वो एलिजिबल हैं सिर्फ 5 बैंड के साथ। अब ये सारी चीज़ों के बाद हम बात कर रहे हैं रेड सील की। व्हाट इज रेड सील? रेड सील इज बेसिकली अ एग्जाम दैट इज कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ कनाडा प्रोविंसेस। ये सारे प्रोविंसेस आपका रेड सील का एग्जाम लेते हैं, जिसके ऊपर एक सर्टिफिकेट मिलता है। अब इस सर्टिफिकेट की ट्रेनिंग आप चाहे तो इंडिया में ले सकते हैं, या आप कनाडा जाके ट्रेनिंग लेके एग्ज़ाम पास करके पीआर अप्लाई कर सकते हैं। अगर ऐसा आपको नहीं करना है तो आप यहाँ से ट्रेनिंग लीजिए। यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद आप उस ट्रेनिंग प्रोसेस के थ्रू चलते हुए अपना वीज़ा अप्लाई कीजिए, और वीज़ा आपको जब मिल जाए तब आप WP से वहाँ चले जाइए। ये तो हो गए डायरेक्ट पीआर, पीएनपी फाइल्स, रेड सील। अब इसके आगे क्या? सबसे मेन चीज़, रेड सील में जाने के लिए आपको नो IELTS नहीं चाहिए, आईलेट्स नहीं चाहिए। पहुंच गए, पहुंचने के बाद आपने रेड सील पढ़ा, रेड सील पढ़ने के बाद आपने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम देने के बाद आप पास हुए, पास होने के बाद आपने अपना पीआर अप्लाई किया। अब आपको 5 साल का पीआर मिला। इस 5 साल में 3 साल आपने काट लिए, अब आप डायरेक्ट सिटीजन हो गए। कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे लीमिया चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ या इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो ये है कि अपना पैसा लीमिया और जॉब ऑफर के चक्कर में मत गवाइए। अब फिर बात करते हैं हम
स्किल्ड पीपल की, हाई डिमांड एंड हाई बिग गैप इन कनाडा, जो मैंने पहले आपको बताया था कि बहुत सारा गैप है कनाडा के अंदर ओनली स्किल्ड कैटेगरी के अंदर। स्किल्ड कैटेगरी मतलब आप अगर प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं, कारपेंटर हैं, मैकेनिक हैं, बेकर हैं, वेल्डर हैं, टेलर हैं, क्रेन ऑपरेटर हैं, मैसन हैं, बूचर हैं, कुछ भी हैं, एक बार इस प्रोडक्ट को समझिए, इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी इकट्ठी कीजिए, इसके अकॉर्डिंगली अपने आप को तैयार कीजिए और बिना किसी आइलेट्स के, बिना किसी और तरीके से किसी को जॉब ऑफर का, लीमिया का पैसा दिए बिना आप कनाडा मूव कर सकते हैं, दैट इज श्योर। नाउ अब हम बात करते हैं उन चीज़ों की जो हमने पहले की, उन सब का नेटशेल यहाँ पे है, जिसमें हम बात करते हैं कि फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम, यानी कि वो लोग जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, कनाडा एक्सपीरियंस क्लास, जो लोग ऑलरेडी कनाडा में बैठे हुए हैं, और ये आप और मेरे जैसे फेडरल स्किल्ड ट्रेड प्रोग्राम, यानी कि हम वो लोग जिनके पास आइलेट्स की कमी है, हमारे पास फंड्स की कमी है, हमारे पास उतना पैसा नहीं है, तो हम कैसे जा सकते हैं। तो नाउ हम डिस्कस करते हैं इसके ऊपर। सबसे पहला वर्क एक्सपीरियंस। अब ये जो नॉक 1 2 3 है, अब इसको समझने की कोशिश कीजिए। 1 साल का आपको दिखाना है, इस 10 साल में पिछले 1 साल का जो भी आपने पढ़ाई की है उसके अकॉर्डिंगली लास्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपको दिखाना है। अब कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास क्या हो गया कि आप वहाँ पे पढ़े हैं, आपने वहाँ पे जॉब किया, वहाँ पे वो किया, तो आप इसमें आ ही जाते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ फेडरल स्किल्ड ट्रेड की, किसकी, वो लोग जो टेक्निकल वाले हैं। अब वो लोग कैसे जाएंगे, उनका आता है नॉक 2 और 3, जिसको आज की डेट में टीयर 2 3 4 बोला जाता है, राइट। नाउ अब टीयर 2 3 4 वाले लोग CLB 5 और CLB 4 यानी कि मोटा मोटा IELTS में 4.5 से 5 बैंड तो ला ही सकते हैं। अगर आपको अपने भविष्य में अपने भविष्य को सुधारना है, अपने बच्चों के भविष्य को सुधारना है, तो इतनी मेहनत तो हर कोई कर सकता है। अब बात करते हैं बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों की, तो उनके लिए मैंडेटरी है CLB 7 यानी कि 777 वो लेके आएँ। फिर उसके बाद जॉब बैंक में जाएं, जॉब बैंक में जाके अपनी जॉब ढूंढें, उसके बाद जाके वो अपना PR ले लें। ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में जो यहाँ आइलेट्स की मैं बात कर रहा हूँ वो मैं PR के लिए कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपको अभी PR नहीं चाहिए या आप आइलेट्स में अभी कंफर्टेबल नहीं हैं, तो आप इस प्रोग्राम के थ्रू, इसी प्रोग्राम में रेड सील के थ्रू, रेड सील चैलेंज आप गूगल कर लीजिएगा, रेड सील चैलेंज के थ्रू विदाउट IELTS कनाडा जा सकते हैं। मेरी थोड़ी सी हैंडराइटिंग ज़्यादा अच्छी है तो उसको थोड़ा सा माइंड मत कीजिएगा, तो इसके थ्रू आप जा सकते हैं। अब हम वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। द टॉपिक इज एजुकेशन। अब इसको थोड़ा सा आप समझिए, क्योंकि ये हम बात कर रहे हैं परमानेंट रेजिडेंसी की, सबके लिए डायरेक्ट PR की बात कर रहे हैं। मैं उनके लिए भी कर रहा हूँ जो टेक्निकल वाले हैं, जैसे हेयर ड्रेसर, प्लम्बर, कुक, शेफ, ये PR वो भी ले सकते हैं। अब इसमें हम बात करते हैं एजुकेशन की। नॉन कैनेडियन एजुकेशन मस्ट रिसीव एन एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट ECA का मतलब होता है एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट। अब ये एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट वहाँ की बॉडीज़ हैं, कनाडा की बॉडीज़ हैं, जो आपको देती हैं। उनके कुछ चार्जेस होते हैं, वो अपने चार्जेस लेते हैं और आपको आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। अभी ये एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट इसलिए भी ज़रूरी है ताकि जो भी आप पढ़े हुए हो क्या वो वैलिड है, इतनी जानकारी तो उनको भी चाहिए। तो हमने जो पढ़ा है वो वैलिड ही है। अब जॉब ऑफर कनाडा, अगर आप फेडरल स्किल्ड प्रोग्राम में जाते हैं तो नॉट मैंडेटरी। मैंने आपको पहले भी बोला था, लीमिया नहीं चाहिए, जॉब ऑफर नहीं चाहिए, बात वहीं पे आ रही है। और ये भी मैंने खुद से नहीं बनाया है, ये मैंने CIC की वेबसाइट से ही लिया हुआ है, उन्हीं का प्रोग्राम मैंने कॉपी किया है। आप भी कर सकते हो, आप भी अपने पास रख सकते हो। यहाँ पे आती है एक्सपीरियंस क्लास में, तो डेफिनेटली नॉट मैंडेटरी, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी जॉब है। अब जो पॉइंट समझने वाला है वो है ये, समझिए इसको।
मैंडेटरी, सबसे पहले वो लिखता है हाँ ज़रूरी है, इफ़ दे डू नॉट होल्ड अ सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन फ्रॉम ए कैनेडियन प्रोविंस द ऑफर मस्ट बी अंडर एन एक्सेप्टेबल जॉब टाइटल। इफ, अगर आपके पास आपकी पढ़ाई का किया हुआ टेक्निकल सर्टिफिकेट, ट्रेड सर्टिफिकेट प्रोविंस के थ्रू नहीं आता है तो ही आपको जॉब चाहिए सेम जॉब टाइटल में जो काम आप करते हो। तो हमने अगर काम किया है, हम अगर अप्रेंटाइज रह चुके हैं, हम अगर सब कर चुके हैं तो हमारे को ट्रेड सर्टिफिकेट मिल ही जाएगा। अब ये देखिए, सर्टिफिकेशन ऑफ क्वालिफिकेशन फ्रॉम कनाडा प्रोविंस, इसमें नहीं चाहिए, इसमें नहीं चाहिए, इसमें उन्होंने साफ लिखा है मैंडेटरी इफ दे डू नॉट हैव अ वैलिड जॉब ऑफर फ्रॉम ए कैनेडियन एम्प्लॉयर। अगर आपके पास कैनेडियन एम्प्लॉयर के थ्रू कोई जॉब ऑफर लेटर, कोई लीमिया नहीं है, तो आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन है जो आपको किसी भी प्रोविंस से मिलेगा और आप कनाडा जा सकते हैं। अब नेक्स्ट 2 पॉइंट्स हैं सिलेक्शन पॉइंट्स, सेटलमेंट फंड्स। यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, आपके केस में एप्लीकेबल नहीं है, इनके केस में जो भी हो, फेडरल स्किल्ड के केस में वो चाहे 67 के 87 पॉइंट्स हो जाएं, होगा तो वहाँ पे भी स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 ही लोगों को नंबर मिलेगा। अब तो उन्होंने कुछ और स्कीम्स चेंज कर दी हैं जिसमें वो हर महीने कुछ नया इम्प्लीमेंटेशन लाते हैं ताकि एक प्रोडक्टिव हायर अथॉरिटीज़ उनको मिल सकें। हम बात करते हैं अब हमारे प्रोडक्ट पे जिसका नाम है फेडरल स्किल ट्रेड प्रोग्राम, जिसको हम टारगेट कर रहे हैं उन लोगों को जिनके लिए कोई रास्ता नहीं है, ये वो टेक्निकल वालों के लिए। अब सेटलमेंट फंड्स में ऐसा है, जो भी उस टाइम पे जब आपका फाइल चल रहा होगा, उस टाइम पे लास्ट में जब आपको मेल आएगा इतना फंड आपको दिखाना है, आप दिखा दीजिएगा, या जब आप अपना फाइल सबमिट करेंगे तब आप अपना फंड्स को शो कर दीजिएगा। फंड्स आपको दिखाने हैं, 6 to 8 मंथ्स आप लिविंग में रह सकते हैं, यानी कि लिविंग एक्सपेंस आप दिखा सकते हैं, उतना फंड आपको शो करना है, राइट। नाउ आगे सबसे मेन ऐसा है कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की प्रोफेशनल्स की, अब हम वापस बात करेंगे प्रोफेशनल्स की। अब प्रोफेशनल्स के लिए भी एक मेजर चीज़ ये है कि मिनिमम पॉइंट्स कैलकुलेशन में जाने के लिए 6+ ईयर का एक्सपीरियंस, मास्टर का डिग्री और 777-8 तो सबसे पहले होना जरूरी है। फिर उसके बाद बाकी के पैरामीटर्स चेक किए जाएंगे। इन सब प्रोफेशनल्स के थ्रू बाकी पैरामीटर्स के अंदर उनके पॉइंट्स ऐड होंगे। अकॉर्डिंग टू दैट पॉइंट्स उनको उनके प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली 1 by 1 वीज़ा मिलेगा, यानी कि PR मिलेगा, 5 years PR। अब बात करते हैं उन लोगों की जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, खुद हैं, फैशन डिज़ाइनर, फार्मर, इंडिपेंडेंट, ब्लॉगर, राइटर, सिंगर, फ्रीलांसर, प्रोड्यूसर, पेंटर, डिज़ाइनर, एथलीट, डायरेक्टर, म्यूजिशियन, पॉडकास्ट, डांसर, ये सारे लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। अब इस केस में आपको मिनिमम 18 to 24 मंथ्स का वेटिंग होता है। आईलेट्स किसी में 5 और किसी में 6 होता है। यस, डिपेंड करता है, कहीं 5 बैंड में काम हो जाएगा, किसी में 6 बैंड लगेंगे, क्योंकि जब आप बात करेंगे कंसल्टेंट की तो 6 बैंड हो जाएंगे, जब आप बात करेंगे फैशन डिज़ाइनिंग की तो 6 बैंड हो जाएंगे, जब आप बात करेंगे फ्रीलांस जर्नलिस्ट की तो 6 बैंड हो जाएंगे, क्योंकि ये सारे के सारे ऐसे ट्रेड्स हैं जिसमें आपको बात करनी है। हाँ, अगर आप बात करते हैं फार्मर की तो वो 4.5 बैंड में भी हो जाएगा, राइट। सारी चीज़ें इसी तरह से होंगी, बट यहाँ पे भी आपको ना तो जॉब ऑफर चाहिए ना ही लीमिया चाहिए। विदाउट जॉब ऑफर, विदाउट लीमिया, यू विल गेट PR इन ऑल दीज कैटेगरीज। चलिए आगे चलते हैं। नो स्किल नो प्रोफेशन, स्टिल वांट वर्क परमिट विद लो फंड्स एंड लो आइलेट्स। अब ये समझने वाला पॉइंट एक ये है कि अगर आपके पास स्किल्स कम हैं, कम मतलब थोड़ी हैं, थोड़ी मतलब सपोज आपने 2023 में पास किया ITI,
अब हो गया 2024, यानी कि आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है। अब ये 1 ईयर का एक्सपीरियंस जो है वो कैनेडियन के अकॉर्डिंगली कम लगता है, तो आप यहाँ पे उनके कॉलेज के थ्रू क्लासेस अटेंड कीजिए, प्रोग्राम्स पढ़िए और वहाँ जाके रेड सील चैलेंज एग्ज़ाम दे दीजिए। अब ये रेड सील चैलेंज एग्ज़ाम एक ऐसी चाबी है आपके ताले की जो आपकी लाइफ का, आपके फ्यूचर का हर दरवाज़ा खोल देगी। हर दरवाज़ा खोल देगी मतलब हर दरवाज़ा खोल देगी। अब रेड सील चैलेंज का फ़ायदा, आपने पास किया, आप पीआर के लिए एलिजिबल हो गए, वर्क परमिट के लिए एलिजिबल हो गए। आपने 5 इयर्स का पीआर ले लिया। आपकी क्वालिफिकेशन क्या थी? मात्र 10th पास प्लस आईटीआई। क्या आपने सोचा था कि 10th पास प्लस आईटीआई वाला बंदा पीआर ले लेगा कनाडा के अंदर? यस, मिलता है, पॉसिबल, 100% पॉसिबल, नियर बाय रेशो। सो आपने पीआर ले लिया 5 इयर्स का। इस पीआर में 3 साल के बाद आप सिटीजन हो गए। इस सिटीजनशिप के बाद आपने अपनी फैमिली का लाइफ चेंज कर दिया। अ वन वीज़ा कैन चेंज योर होल फैमिली लाइफस्टाइल। एक वीज़ा आपकी और आपके आने वाले लोगों के भविष्य, आने वाले लोगों के फ्यूचर को ब्राइट कर सकता है। ये मैं समझाना चाहता हूँ आपको। अब कुछ भी नहीं है आपके पास। आप बोलते हो सर मैं तो 10th पास हूँ बट मैं आईटीआई नहीं कर पाया, मेरी मजबूरियाँ थी, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं पढ़ नहीं पाया, मेरे घर पे कुछ पैसों का प्रॉब्लम था, मैं आज भी फंड्स के साथ जूझ रहा हूँ, मेरे पास आज भी पैसे नहीं हैं। वो लोग अपना कंप्लीट बायोडाटा हमारे साथ शेयर करें। हम उनके बायोडाटा के अकॉर्डिंगली उनके लिए चीज़ें ढूंढेंगे, समझेंगे, उनको समझाएंगे और मात्र कुछ डॉलर्स में उनका विजिटर अप्लाई कर देंगे। व्हेन ही विल गेट द विजिटर, तो वो वहाँ पे जाके कोई भी टेक्निकल फील्ड का कोर्स कंप्लीट करें और अपना फ्यूचर एज अ टेक्निकल पर्सन सेट करें, जैसे बाकी लोग टेक्निकल वाले कर रहे हैं, राइट। बट यस, यहाँ पे भी थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमको लीमिया नहीं खरीदना है, हमको जॉब ऑफर नहीं खरीदना है। उतने पैसे अगर हमको बचाने हैं, उतने पैसे उस स्कैम से अगर हमको बचना है, तो हमको डेफिनेटली इस प्रोग्राम में मेहनत करनी पड़ेगी। अब ये जो मेहनत आप कर रहे हो उसका 2-3 तरीके से एस्पेक्ट्स आते हैं। एक, या तो आप स्टूडेंट पे चले जाएं। दूसरा, स्टूडेंट में भी कुछ पैसा दें और बाकी का पैसा वीज़ा मिलने पे दें। उससे भी बेस्ट ये तरीका हम जो आपको दे रहे हैं वो ये है कि हम आपके लिए गेट खोल के रख रहे हैं। आइए, मिलिए, बात कीजिए, समझिए और उसके बाद आपको ठीक लगे तो ये दरवाज़ा खोल के कनाडा जाने का सोचिए। अब आप ये सारी चीज़ें अगर कर लेते हैं तो इसके साथ साथ आप कनाडा में पढ़ भी सकते हैं, काम भी कर सकते हैं, फ्यूचर भी सेट कर सकते हैं। उसका प्रोग्राम है को-अप प्रोग्राम। जो लोग 10th या 12th पास हैं, इसके बाद कुछ नहीं कर पा रहे हैं, फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं हैं, तो वो लोग वहाँ पे PSW में, जिसको बोलते हैं पब्लिक सोशल वर्कर, हेल्थ वर्कर की कैटेगरी में ये आता है, इसमें जाके अपना फ्यूचर सेट कर सकते हैं। नो डाउट वहाँ जाके पढ़ना पड़ेगा,
थोड़ा बहुत आप पढ़ लीजिए, थोड़ा बहुत यहाँ से पढ़िए, थोड़ा बहुत वहाँ जाके पढ़िए, और आप मात्र कुछ डॉलर्स में अपना लाइफ, अपना फ्यूचर, अपने मदर फादर का फ्यूचर और आने वाले आपकी जनरेशन का फ्यूचर सेट कर सकते हैं। मेरी आप सबसे फिर से यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एक बार किसी को भी लीमिया का या जॉब ऑफर का पैसा देने से पहले अपने प्रोफाइल को कहीं चेक करवाइए, असेस करवाइए, खुद साइट पे जाके चेक कीजिए, असेस कीजिए। हो सकता है आपके लिए और कई दरवाजे खुले हों, उनको पैसे देने से बचिए। पहले अपने आप को कहीं और बार बार 2 बार 4 बार 6 बार 8 बार अपना प्रोफाइल चेक करवाइए, देन उसके बाद सोचिए, समझिए, फिर कदम उठाइए। आपको ऐसा लगता है कि आपके आगे पीछे नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप कोई जानकारी चाहते हैं या आप इस प्रोडक्ट के बारे में और जानकारी चाहते हैं या अपना प्रोफाइल चेक करवाना चाहते हैं, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 7383919307। ये नंबर अवेलेबल है, आप इस पे व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए और WWEIA इन इंडिया @gmail.com पर अपना रिज्यूम शेयर कर दीजिए। हम वहाँ पे भी आपको हेल्प करेंगे। अपना प्रोफाइल एक बार रीअसेस करवाइए, चेक करवा लीजिए, बात कीजिए, कंफर्म हो, आपको ठीक लगे तो आप अपना प्रोसेस शुरू करवाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सो नाइस ऑफ यू, गुड लक।